बिजली फिटिंग है, ना शीशे लगे हुए, ना खिड़कियां लगी हुई हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक छोटे से कमरे में ITI की बिल्डिंग में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्रेडिट लेने का काम करते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है मैं इनको सबको नकारता हूँ। मुझे भरोसा है कि MLA साहब को दोबारा यहाँ गोल आने नहीं दिया जाएगा। ये एक साजिश के तहत हो रहा है सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WC न्यूज़ नेटवर्क। मैं बात करूंगा आज डिग्री कॉलेज गोल की। डिग्री कॉलेज गोल जो 2011 में यहां पर कायम हुआ है और आज तक वो एक ITI की 2 कमरों में वो अपना काम चला रहा है और वहां पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2016 में मोइला के इलाके में डिग्री कॉलेज की तामीरी काम शुरू किया गया, लेकिन कोविड व दूसरे हालात की वजह से इस पर तामीरी काम पर काफ़ी असर पड़ा और गुज़श्ता साल इस पर फिर से धीरे से तामीरी काम शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं है तामीरी काम। पाये तकमील तक ये नहीं पहुंचा है और डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इस वक्त ITI में अपना काम चला रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं बेग साहब। इस वक्त किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए डिग्री कॉलेज में, लेकिन इस तरह की सहूलियात यहाँ पर नहीं है और डिग्री कॉलेज में पाये तकमील तक पहुँचाने के लिए किन किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है? देखें जाहिद साहब, शुक्रिया आपका। हम अभी इस डिग्री कॉलेज का पूरा अंदर से भी हमने देखा, बाहर सिर्फ गेट लगे हुए हैं, इसके दरवाजे लगे हैं, उन पर ताला जड़ा हुआ है, लेकिन खिड़कियां नहीं है, शीशे नहीं है। हमने बाहर से उसको अंदर देखा, हमने अंदर की हालात को देखा, अंदर एक गंद पड़ी है। तो अभी इसमें ना बिजली फिटिंग है, ना शीशे लगे हुए, ना खिड़कियां लगी हुई हैं। और पहला पोर्शन जो इसका बना हुआ उसका सिर्फ प्लास्टर हुआ है, दूसरी पोर्शन जो है वो खस्ता पड़ी हुई है। इसी तरीके से जब आपने कॉलेज की बात की, 2011 में इसकी जो है 2011 में इस कॉलेज की ज़मीन जो ख़रीदी गई थी, उसके बाद 2016 में 14 में जो है व्यापार मंडल और पीस एंड वेलफेयर कमेटी में गोल में धरना एक दिया था जो हमने तहसील लेवल पर दिया था। उसके बाद इस सरकार की कान में जो आवाज़ हमारी गई, फिर इसका काम शुरू किया, बीच में फिर काम ठप हुआ है। हम इसके बारे में कई बार हर जगह हर दफ़ा जैसे मीडिया ने, दूसरे लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई। हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक छोटे से कमरे में ITI की बिल्डिंग में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। कई बैच इस तरह से गुजर गए, लेकिन उनके अरमान जो है वो इसी तरह रह गए हैं। अभी भी अब सीज़न आने वाला है, कॉलेज की क्लासें चलने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो हालात देखी, ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना खिड़कियाँ हैं, ना ही शीशे लगे हुए, ना ही पेंट किया हुआ। हम फिक्रमंद हैं इस चीज़ के लिए कि ये कॉलेज का काम कब होगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ के तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं ये जो ही कुछ एक क्रेडिट लेने का काम करते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब भी कोई शीशा लगता है तमाम पार्टियां आगे आती हैं, हमने करवाया, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है मैं इनको सबको नकारता हूं। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है और ना हो रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे अगर ज़िले की बात करेंगे, हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA भी हमें अपना है और बिलखुसूस DDC चेयरपर्सन भी हमारी अपनी है। तो आप क्या कहते हैं कि उनकी अदम तवज्जो से का शिकार है ये तामीराती काम? देखें, ये तो हम पहले कह चुके थे। हम अपनी एक बाइट में हम पहले कह चुके हैं कि मुझे भरोसा है कि MLA साहब को दोबारा यहाँ गोल आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा एक निज़ाम बन चुका है। MLA साहब एक दफ़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए थे, लेकिन वो भी हमने कहा था कि वो 5 बजे उनको लाया गया था और उसी वक्त हमने कहा था कि दोबारा उनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक साजिश के तहत हो रहा है सारा कुछ। जैसे हमारे DDC चेयरपर्सन साहिबा है, अगर हम ये बोलना चाहते हैं, हम यही फरियाद जो है हम अपने SDM साहब के पास रखते, लेकिन SDM है ही नहीं। जबकि ये इन पर हम कितना भरोसा करें? एक हफ्ता तब से गया था, 4 महीने गुजर चुके हैं, यहाँ का SDM नहीं है, तो हम इन पर कितना भरोसा करते हैं? ये सब जो है ये ड्रामा मुझे दिखाई देता है। लोगों को आगे आना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं इनके लिए लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। देखिए, आपने सही बात की कि MLA गोल बानिहाल की अगर हम बात करेंगे, सजाद शाह साहब ने पहले दौरे के दौरान पहली तवज्जो तालीम और तालीम पर देने की बात की थी। यहाँ पर 3 बार उन्होंने तालीम को दोहराया। उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी पहली तवज्जो होगी वो तालीम पर होगी,
दूसरी तवज्जो होगी वो भी तालीम पर होगी, तीसरी तवज्जो होगी वो भी तालीम पर होगी, उसके बाद दूसरे महकमों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर बुनियादी सतह की हम बात करेंगे, स्कूल में तालीमी ढांचों की हम बात करेंगे, वो खस्ता पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ की तालीम की बात करेंगे, तालीम तो उस्ताद देता है लेकिन स्कूलों में उस्ताद नहीं है, तो इस तरह के मसाइल का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तालीम के बारे में हम हम इसके बारे में कई इलाकों में इसका दौरा कर चुके हैं, जहाँ पर हमने स्कूल की बिल्डिंगों को खस्ता हालत में देखा। हम सलबाला की बात करेंगे, एक बिल्डिंग पर आज से 6 साल पहले उस पर ये जो है तकरीबन उस पर लाखों के रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसमें अंदर कोई बच्चा अभी दाखिल नहीं हो सकता, ना उसका रास्ता, ना पानी है, ना तो इस तरह के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर खस्ता हालत में है, या स्टाफ की वजह से वहाँ पर स्टाफ नहीं है। स्कूलों में तालीमी जो निज़ाम जो है ये बिल्कुल जो है खस्ता पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुका है। यानी कि आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल MLA के अहकाम जो हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए ब्रेडुकेट्स को ये हुक्मनामा जारी किया गया कि वो MLA की सुने, उनकी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। आपको कितनी उम्मीद है कि गोल के साथ इंसाफ किया जाएगा, यहाँ के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी? देखिए, ऐसे आर्डर जब पास होते हैं हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी सवाल करते हैं कि क्या हमारे MLA साहब, क्या हमारे ज़िम्मेदार, क्या हमारे लीडर, क्या ये वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं? ये जब बात करेंगे तब हमें पता चलेगा। हम अभी तक ये हुकूमत ये कह रही थी कि हमें हुकूमत बनने दो, हम बड़े बड़े दावा, बिजली का दावा, मुफ्त का दावा, पानी का दावा, दूसरे दावे किए थे, वो हमने सब देख लिए हैं। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जब ये इस ऑर्डर का भी इम्प्लीमेंट होगा, जब कोई MLA को किसी को हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाकर देखेंगे कि उसने कोई पॉइंट उठाया, हम तब बात करेंगे इसके ऊपर। जनाब, बात चल रही थी तालीम की। अगर हम यहाँ देखें सब डिवीज़न गोल में आला तालीम की बात करेंगे, यहाँ आला तालीम का ही इदारा जो है वह खस्ता हो चुका है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम दूसरे तालीमी इदारों की बात करेंगे, उनकी हालत भी अबतर है। कई तालीमी इदारे जो है वो निजी इमारतों में चल रहे हैं, लोगों के मकानों में वो अपना काम चला रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह के मसाइल उजागर करने के लिए आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।